Good morning, my dear students. I welcome you in today's class. Today I am here with lesson 6 of English Honeydew, and the topic is this is Jody's phone. I have already taught you part 1 and part 2 of this lesson. Today I have come with part 3 of this lesson. So let's continue this lesson. So in Jody's phone, this is Jody's phone. In this lesson, what we have seen, I want to recapitulate about what I have taught earlier. So in that lesson, we saw that how Jody convinces his father and his father agrees to bring the phone back home, and the father was saved because of Jody, and Jody has killed the phone's mother to take out its liver and heart to save his father, to take out the poison from his father's body which the snake had bitten him. And after that he goes with Melville to fetch the fawn, okay, and he leaves Melville to a place in the jungle, and he himself gets inside the bushes in the undergrowth to find the fawn. After that, what happens? Let's see. There and there, that tall There and there, that tall pine makes bearing so long. तो क्या हुआ कि मेलविल को डर लग रहा था कि कहीं जोडी अकेले खो ना जाए, और मेलविल उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था जंगल में, फोन को खोजने के लिए अकेले जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन जोडी उसको साथ में नहीं ले गया क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं फोन नहीं मिला तो ये निराश जो मन रहेगा उसका, इसको जो लेकर मेलविल के सामने कैसे जाएगा, या अगर फोन मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात होगी। और जोडी उस फोन को खोजने के लिए अकेले निकल जाता है, और निकलने से पहले क्या होता है, देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, एक बड़ा सा एक लंबा सा पाइन ट्री रहता है जो कि जंगल में एक इकलौता वैसा पाइन ट्री रहता है उस एरिया में नॉर्थ की तरफ। तो ये एक चिन्ह था जिससे कि पहचान जाएगी, जिससे कि जोडी को प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो रास्ता भटक गया है। वो पाइन ट्री को अगर याद रखेगा तो वहां पाइन ट्री को खोज कर आ सकता है। सो लॉन्ग Melville, I am obliged, फिर कह रहा है, जोडी कह रहा है, yes, it's very long, Melville, I am obliged, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मतलब ये मेलविल बताता है उसको कि पाइन ट्री को याद रखना जिससे कि तुम रास्ता नहीं भटकोगे, और तब मेलविल पर अपना ऑब्लिगेशन को प्रस्तुत करता है। कौन? जोडी। He waited for the sound of the hooves to end, और फिर जोडी क्या करता है, जोडी को घोड़े को दौड़ने का आवाज सुनाई देता है, घोड़े का चलने का आवाज सुनाई देता है, टप टप। घोड़े के जो हूव्स होते हैं ना, पैर होते हैं, उसके जो फुट होते हैं, वहां से आवाज आ रहे थे, टप टप साउंड आ रहे थे। तो उसका इंतजार किया वो साउंड को रुकने का। देन कट टू द राइट, उसके बाद दाहिने दिशा ले लेता है पैदल ही। द स्क्रब वॉज स्टिल, और जो झाड़ियां थी एकदम स्टिल थे, स्टिल मतलब एकदम स्टैचू के जैसे
शांत थे, हिल डुल नहीं रहे थे. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. और क्या उसे सुनाई दे रहा था जोडी को? जो ट्विग्स जो थे, छोटे छोटे जो टहनी वगैरह थे, ब्रांचेस के जो छोटे छोटे टहनियाँ होते हैं, वो सब का आवाज़ आ रहा था. उसका शरीर में लग रहा था, उसका पैरों के नीचे दब रहे थे. तो वही सब ट्विग्स जो है आवाज़ कर रहे थे. ठीक है, नहीं तो बाकी सब ठीक था. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. He wondered for an instant if he had taken his direction. जोडी आगे बढ़ा उस बुशेस में, झाड़ियों के रास्ते से वो आगे बढ़ा और थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगा. एकदम फॉर ए मोमेंट ही जस्ट वंडर्ड कि वो तो कहीं गलत दिशा में नहीं जा रहा है. वो अपने आप से पूछ रहा था जोडी. मेक्स ए बियरिंग, ये वर्ड मीनिंग है. मेक्स ए बियरिंग, एक्ट्स एज ए, ये सब वर्ड मीनिंग है बेटा, देख लो. मेक्स ए बियरिंग का मतलब हुआ एक्ट्स एज ए कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस. मेक्स ए बियरिंग जो शब्द आया था उसका मतलब होता है एक्ट्स एज ए कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग है. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस where he had seen the fawn. और जिस उस घास वाला जगह से वो अलग हुआ, उसे आगे बढ़ा जहां पर उसने फॉन को देखा था. पहले जहां फॉन को देखा था उस ग्रास के पास, वो ग्रास से अलग हुआ. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. और ऐसा नहीं लग रहा था कि एक दिन पहले, सिर्फ कल ही वो घटना घटा हो, ऐसा उसे नहीं महसूस हो रहा था जोडी को. The fawn was not there. और ये जो फॉन था वहाँ नहीं था, उस ग्रासेस के पास नहीं था. लंबे लंबे घास जो उगे हुए थे जहाँ पर वो देखा था कल के दिन, एक दिन पहले जो जोडी ने देखा था फॉन को, फॉन वहाँ पर नहीं था. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. उसके बाद क्या हुआ? बजट एक पक्षी है. बजट क्या है? एक पक्षी है. बजट एक पक्षी का नाम है जो कि वल्चर के जैसा होता है. ये जो बजट जो शब्द है ना, एक पक्षी का नाम है. एक पक्षी होता है बजट जो कि वल्चर के जैसा होता है, गिद्ध के जैसा होता है. तो उसके सामने क्या हुआ? एक बजट उड़ पड़ा उसके सामने, इनटू द एयर, हवा में. ही केम इनटू द क्लियरिंग. फिर वो बाहर आया, अंडर द ओक्स, ओक ट्रीज के नीचे में अपने आप को पाया. जोडी क्या हुआ? बाहर आया उस जगह से जहां की बजट सब दिखाई दे रहे थे और अपने पंखुड़ियों को, अपने डैने को फरफरा रहे थे. ठीक है, एक अलग प्रकार का आवाज आता है फ्लैपिंग हवा में जब कोई जानवर, और खासकर बड़ा जानवर, अपना डैना, अपना विंग्स को फैलाता है. बर्ड सैट इन ए सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डो. और वो जो बर्ड जो थे वो कहाँ बैठे हुए थे? एक सर्कल में गोल करके पूरा घेर कर बैठे हुए थे उस डो को. मरे हुए जो हिरन था, मादा हिरन जो था वहां पर, उसको घेर कर वो लोग बैठे हुए थे. ठीक है, और ये डो कौन है? फॉन की मदर है, जिसको जोडी ने मार डाला था उसके हार्ट और लीवर निकालने के लिए, और उसके हार्ट और लीवर की मदद से अपने पिता की जान बचाई. They turned their heads on their long scrawny necks. और ये जो बजट्स, ये इनका लंबे गर्दन, इसका लंबा होता है बजट जो होते हैं, और वो लोग ऐसे करके अपने सर घुमाए. They turned their heads on their long scrawny neck. scrawny का मतलब है थिन, दुबला पतला लंबा जो
गर्दन होता है उसको वो लोग इधर उधर घुमाने लगा। कौन? बजर्ड्स। एंड हिस्ड एट हिम, और उसके तरफ हिस्ट के, जैसे सांप अपना फन उठाता है ना मारने के लिए, डसने के लिए, इसी प्रकार ये बजर्ड्स भी ऐसे अपना चोंच उठा रहे थे इसको काटने के लिए। He threw his bow at them, और तब क्या किया इसने? बड़ा सा ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच एक ट्री का एक शाखा था, उस शाखा को लिया था, लकड़ी को, वो जोर से उन लोगों की तरफ फेंका। किसने? जोड़ी ने। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और लोग बगल के पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गए, उधर उड़कर चले गए। कौन? बजर्ड्स, जो वल्चर लाइक बर्ड्स थे। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. तो क्या हुआ कि वो लकड़ी का टुकड़ा, बड़ा सा ब्रांचेस का टुकड़ा फेंका, और सारे जो ये बजर्ड बर्ड्स थे ये लोग उड़कर पास वाले पौधे पर चले गए, और वहां पर जो रेत था, बालू था, उस पर कैट प्रिंट्स के दाग दिखाई दे रहे थे। सो लार्ज कैट प्रिंट्स, हाँ, बिल्ली के पैरों के निशान, धब्बे वहां पर दिखाई दे रहे थे रेत पर। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़े जो कैट्स होते हैं वो लोग फ्रेश जानवर को खाते हैं, फ्रेश डो हो या जो हो। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और वो लोग, ये बड़े जो कैट्स थे, ये लोग उसके फ्लेश को नहीं खाए थे डो के, क्योंकि ये बासी हो गया था, ठीक है, ताजा नहीं था, और वो लोग ये छोड़ दिए कैरियन बर्ड्स के लिए, उन सब पक्षियों के लिए जो कि फ्लेश को खाते हैं, ठीक है, फ्लेश ईटिंग बर्ड्स के लिए छोड़ दिए थे वो कैट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका ग्लॉसरी देख लें। जैसा कि मैंने बताया था, बजट क्या है? लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। एडजेसेंट मतलब नियर बाई, ये है वर्ड मीनिंग। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ही सर्कल द क्लियरिंग, और जो क्लियरिंग, वो जो जगह था, उसे चारों तरफ वो घूमा। कौन? जोड़ी। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, कोई आवाज नहीं आ रहा था, कोई ऐसा सिंबल नहीं दिखाई दे रहा था जो कि फोन दिखाई दे, ठीक है। द बर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और बर्ड्स जो थे अपने जो विंग्स थे, विंग्स को फरफरा रहे थे, विंग्स को उठाकर एक आवाज कर रहे थे। हवा में जब विंग्स को ऊपर नीचे कर रहे थे, एक अलग प्रकार का आवाज आ रहा था, उसी को बोलते हैं क्लैक्ड देयर विंग्स। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और बहुत इम्पेशेंट थे, उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर बजट्स उतर कर आकर फिर उस डो के फ्लेश को खाने में उनका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो क्लैक का मतलब होता है कैकल, ओके। तो कैकलिंग साउंड कर रहे थे, विंग्स थे, वैसे कैकलिंग साउंड हो रहा था जो मैं बताया, ठीक है। पार्टेड का मतलब मूव्ड और पुश्ड साइड। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. और उसके बाद जोड़ी क्या है? उस स्पॉट पे के पास आया, उस जगह पर आया जहां उसने फोन को देखा था, जहां से फोन दिखाई दिया था, हाँ, और वहां पर चले गया। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट्स, और फिर वो क्या किया, वहां पर और भी जो जानवर थे, जैसे बजट्स थे, बजट्स के वहाँ रहने के अलावा वो क्या किया कि वो चले गया रेत के पास, रेत को एग्जामिन करने के लिए, और वहाँ हूप प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे, हाँ, फुट के निशान दिखाई दे रहे थे, जानवरों के फुट के निशान। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, और रात में जो बारिश हुई थी उससे क्या हुआ, रेत पर जो निशान थे जानवरों के और पक्षियों के वहाँ खड़े रहने का, बैठने का, वो सारा मिट गए थे। सिर्फ कैट और बजर्ड्स के निशान रह गए थे उस रेत पर, उस बालू पर। ओके, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Now come to the third section of the lesson. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. और जैसे ही वो आगे बढ़ा जोड़ी फोन खोजने के चक्कर में, ठीक है, कोई कुछ उसको डर सा आभास हुआ और क्या किया, वो फिर पीछे गया. ही टम्बल बैकवर्ड. टम्बल का मतलब होता है पीछे जाना, डर कर, भय होकर. उसको कुछ ऐसा लगा, डर लगा, ठीक है, किसको, जोड़ी को. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और वहीं पर फोन था, वहीं पर फोन मौजूद था, ठीक है. तो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड. मतलब क्या हुआ कि ये हिरन को देख लिया, हिरन के बच्चे को. कौन, जोड़ी. और जोड़ी जैसे आगे बढ़ा, हिरन का बच्चा को डर न जाए, इसके वजह से वो क्या किया, फिर पीछे आया. कौन, जोड़ी. और जैसे पीछे आया तो फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, वो छोटा सा हिरन का बच्चा ने अपना चेहरा उठाया, किसके तरफ, जोड़ी के तरफ. टू हिज इसे लिखा हुआ है. He turned his head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. तो क्या हुआ कि ये फोन जो है अपने सर को ऐसा करके घुमाया जोड़ी की तरफ, और वाइड वंडरिंग, बहुत मैंने अपने सर को ऐसा करके मैंने वाइडली घुमाया, उसे बोलते हैं वाइड. और क्या किया, वंडरिंग मोशन, और चौंकते हुए भाव में घुमाया अपने सर को. एंड shook him through with a stare of his liquid eyes. और फिर जोड़ी के पास आकर उसको हिलाया, जोड़ी के पैरों को हिलाया, धक्का दिया, ठीक है. थ्रू विद द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आइज, अपने आंखों से, लिक्विड आइज से के थ्रू से स्टेयरिंग करके, घुरा कर देख रहा था. आश्चर्यचकित भावना से ये फोन इसके तरफ देख रहा था. किसके तरफ देख रहा था, किसको देख रहा था, जोड़ी को देख रहा था. लिक्विड आइज, उसके आंख गीले हो गए थे, इसीलिए लिक्विड आइज लिखा हुआ है. इट वॉज क्विवरिंग, वो कांप रहा था. क्विवरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली. क्विवरिंग का मतलब हल्का फुल्का कंपन होना, कांपना. तो ये फोन, क्योंकि ठंडा का मौसम था, बारिश, पिछले रात बारिश हुआ था, तो फोन भींगा भी होगा, इसलिए मौसम ठंड था, वो कांप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और फोन कोई एफर्ट नहीं लगाया यहाँ से भागने के लिए, उसके सामने से भागने के लिए डर के भागने के लिए. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो आगे बढ़े कि नहीं फोन को गोद में लेने के लिए. उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था अपने ऊपर. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So the next slide is before you. He whispered, "It's me." अब जोडी ने जब उस फोन को देखा तो जोडी whispering साउंड में बोला कि तुम डरो नहीं, फोन से बोला, "Don't worry, don't be scared, it's me." यहाँ तुम्हारे सामने मैं हूं और कोई नहीं है. The phone lifted its nose. ये फोन क्या किया, अपने नाक को ऊपर उठाया, scenting him, और उसका नाक से उसका सुगंध को ले रहा था, सूंघ रहा था, जैसे कुत्ता सूंघ कर पहचान जाता है कोई भी चीज को, इसी प्रकार ये फोन भी इसको सेंट कर रहा था. किसको, जोड़ी को, अपने नाक को उठाकर. He reached out one hand and laid it on the soft neck. उसका बाद क्या हुआ, जोड़ी ने अपना एक हाथ उठाया और उस फोन के ऊपर रख दिया, उसके सर के ऊपर रख दिया, सहलाने के लिए, यह बताने के लिए कि अब डरना नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा. इस तरह से जोडी पेश आया फोन के सामने, ठीक है. द टच मेड हिम डिलीरियस, और जैसे ही जोडी ने अपना हाथ फेरा फोन के ऊपर तो क्या हुआ, ये फोन जो है, द फोन वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड. डिलीरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब फोन उत्तेजित हो गया, मतलब बहुत ही
ही बिकेम वेरी मच डिलाइटेड, बहुत खुश हो गया. डिलीरियस मतलब टू बिकम डिलाइटेड, टू बी एक्साइटेड. ओके, बहुत खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, प्लीज्ड हो जाने को डिलीरियस कहा जाता है. तो जैसे ही अपने हाथ को सहलाया, जोडी ने फोन के सर के ऊपर से शरीर के ऊपर फोन को लगा कि अपना तो कोई है, उसको अपनापन महसूस हुआ. जोडी ने जब उसके ऊपर हाथ फेरा, he moved forward on all fours until he was closed beside it. और अपने चारों पैरों पर खड़े हुए क्या किया, ये फोन जो है आगे बढ़ा. किसके तरफ बढ़ा? जोडी की तरफ बढ़ा. Until he was close beside it, तब तक आगे बढ़ते रहा, धीरे धीरे मूव करते रहा अपने लड़खड़ाते पैरों के द्वारा, क्योंकि ये फोन था, ज्यादा दिन का बच्चा नहीं था. ठीक है, तो ये लड़खड़ाते पैरों के सहारे ये जोडी की तरफ आगे बढ़ा. He put his arms around its body, और जोडी ने अपने हाथों को उसके शरीर पर रखा और उसको सहलाना शुरू कर दिया. जैसे कोई बच्चा को पीठ हम लोग थपथपाते हैं ना, बोलते हैं शाबाश बहुत अच्छा. ठीक है, या कोई जानवर जो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, उसको हम लोग मनाते हैं अपने हाथ फेर कर, अपने हाथ को उसके शरीर पर रखते हैं. इसी प्रकार जोडी ने अपने हाथ को फोन के शरीर पर रखकर यह साबित करना चाहता था कि जोडी उसका बारे में उसको जानने, उसको लेने आया है, उसका गार्जियन बन के आया है. A light convulsion passed over it, but it did not stir. हल्का फुल्का कंपन हुआ उस फोन के शरीर में. वो फोन जो हुआ थोड़ा सा कांपा. कन्वर्सन का मतलब शिवर होता है, कंपन. कन्वर्सन का मतलब शिवर मतलब कंपन. थोड़ा सा फोन डरा होगा, सहमा होगा, हाँ, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो वहां से हिला डुला नहीं, वहीं का वहीं ये फोन खड़ा रहा. इट डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर. ओके, ही रिमेन्ड स्टिल ओवर देयर. ओके, आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड. He stroked its sides as gently as though the phone were a china deer and he might break it. तो ये जोडी ने क्या किया, उसके चारों तरफ से शरीर पर जेंटली, हाँ, अपने हाथों से उसके शरीर को थपथपाता रहा, हल्का सा थपथपाता रहा. जैसे कि कोई चाइना डियर होता है ना, चाइना डियर मतलब क्ले का बना हुआ, मिट्टी, चीनी मिट्टी का बना हुआ कोई हिरन होता है, तो उसको कितना संभाल कर रखते हैं कि गिर जाएगा तो टूट जाएगा. इसी प्रकार क्या किया जोडी ने, धीरे से जेंटली दो द फोन वेयर चाइना डियर, उसको धीरे से, हाँ, उसको हाथों को सहलाया, उसको गोद में लिया. ठीक है, इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, तो अपने हाथों में ले लिया जोडी ने. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और जो फोन था, फोन का स्किन कैसा था, एकदम मखमल के जैसा सॉफ्ट था. ठीक है, इट वॉज स्लीक का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी, हाँ, चमकता. उसका जो रुआ था, उसका शरीर का रुआ बहुत स्मूथ था, बहुत शाइनी था, बहुत अच्छा लग रहा था जोडी को. और क्लीन था. एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और ग्रास का सेंट, सुगंध आ रहा था उसके शरीर से, घास का सुगंध आ रहा था. तो इस प्रकार जोडी अपने कार्य में आगे बढ़ता है. और उसके बाद उस फोन को अपने गोद में ले लेता है. कैसे लेता है देखो. He rose slowly and lifted the phone from the ground. तो पहले तो स्ट्रोक किया था, सहलाया था, हाँ, उसको मनाने के लिए, अपना बनाने के लिए. कौन? जोडी. अब वो क्या किया, धीरे से आगे बढ़ा ऐसा करके, और जोडी ने उस फोन को ग्राउंड से, जमीन से अपने गोद में ले लिया, गोद में उठा लिया. ठीक है, इट्स लेग्स hung
लिम्पली, और उसके पैर लटके हुए थे, हाँ लड़खड़ाते पैर थे, तो पैर बहुत सॉफ्ट थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पैर में ताकत होंगे, इसी को बोला जाता है लिम्पली. They were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm. तो क्या हुआ, उसके पाँव जो थे, उसके पैर जो थे काफी लंबे थे, और जोडी को उस फोन को गोद में लेके बहुत ऊंचा गोद में उठाना पड़ा, जिसके उसके पैर जमीन में न सट जाए, क्योंकि जोडी भी एक छोटा बच्चा था. जितना ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठाया, अपने गोद में लेकर, अपने बाहों में लेकर. हॉइस्ट का मतलब होता है पुल ऑफ हायर. देखो ये शब्द है ना, हॉइस्ट. हॉइस्ट मतलब गोद में अपना उठाया, पुल ऑफ हायर, और ऊंचा ऐसा करके उठाया. ठीक है, जो बच्चा का वो जो फोन का है पैर नीचे न लग जाए, जमीन पर न लग जाए, और चलने में दिक्कत हो. किसको, उस फोन को. तो यह सोचकर जोडी क्या करता है, उसको बहुत ही संभल कर, बहुत ही केयरफुली उस फोन को गोद में लेता है, और तब वो आगे बढ़ता है. बट हियर माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेसन. माय डियर स्टूडेंट्स, in today's session, and we saw how the boy Jodi is so courageous, and he is so generous, and he is so kind toward the fawn. He has lot of sympathy for the fawn, and he just tries to take care of the fawn, and at last he succeeds. So what happens next? I will just come with the next part number 4, and then you will come to know how he advances further and goes to his house with the fawn in his hand, and he then meets his father, meets his pa, and tells all the story about the fawn. Okay? So that's all for today, my dear students. Thank you.